तीसरा अध्याय उसका 11 पद, दूसरा राजा उसका तीसरा अध्याय और 11 पद। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यह यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इजराइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वह यह है। अब हम दूसरे अध्याय में आएंगे और 6 वचन पढ़ो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। पढ़िए 10 तक। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है उसका दुना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। बस ये जो वचन है यहाँ पर 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। एलिया कौन था? भविष्यवक्ता, नबी था। और एलिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, भविष्यवाणी करता था। और परमेश्वर ने उसको कहा कि अभी मैं तुझे मनुष्य के समान मृत्यु नहीं दूंगा, तो तुझे उठा दूंगा। उसने डेट बताई और उस दिन एलिया अपने लक्ष्य की ओर अपने दौड़ को पूरा करते हुए चल पड़ा। अब जो एलीशा उसका असिस्टेंट था, उसके बारे में यदि हम तीसरा अध्याय और 11वें वचन में पढ़ते हैं तो वो किस प्रकार का असिस्टेंट था इसके बारे में बताया गया है। वो कोई नबी नहीं था। एलीशा नबी नहीं था, वो एलिया के हाथों को धुलाया करता था। क्या करता था? हाथों को धुलाया करता था। एलीशा नबी था? नहीं। एलिया कौन था? नबी। और एलीशा कौन था? उसका असिस्टेंट, सेवक था। और वो कौन सा सेवकाई करता था एलिया की? कौन सी सेवकाई करता था? इधर वाले बताए कौन सी सेवकाई करता था वो? इधर वाले कहे कौन सी सेवकाई करता था वो? सब मिलकर बोलेंगे, कौन सी सेवकाई करता था वो? क्या आपको यदि मैं कहूं रोज सुबह शाम मेरे घर में खाना खाते समय आइए और मेरे हाथों को धोइए, तो क्या आप आओगे? जब ये वचन मुझे मिला तो मुझे कुछ लोगों की याद आ गई, क्योंकि मैं जब उनके घर में हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो मस्त सुंदर कटोरा लेकर आते हैं और हम बाहर नहीं जाते हाथ धोने के लिए, वो हमारे सामने रखते हैं और हम हाथ धोते हैं। मुझे अचानक याद आ गया कुछ लोगों की और मैं मन में इतनी खुश हो गई। वाह, सो ग्रेट। बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर को जीवता जागता भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। आज जो सेवकाई की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो गोल की बात करने जा रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य क्या है, जो हमको अभी तक पता नहीं, उस उद्देश्य की ओर हम आज ताकेंगे। ये जो एलीशा था वो कोई नबी नहीं था, कोई भविष्यवक्ता नहीं था, वो केवल एलिया का सेवक था, जो वो खाना खाने के बाद एलिया के हाथों पर पानी डालता था, गंजी लेकर आता था और एलिया के हाथ धोता था। इस प्रकार की सेवकाई यदि किसी को बोली जाए तो लोग समझते ये नौकर का काम है। कोई खाना खा रहा है और इसके सामने हम लोग ऐसे कटोरे को लेकर जा रहे हैं, उनके हाथ धो रहे हैं, उनको नैपकिन दे रहे हैं पोंछने के लिए, तो क्या होता है? हम झुकते हैं और झुककर
उनको सरेंडर करते हैं और उनके सामने ऐसे नम्र होकर हम अपने आप को दिखाते कि वो हमसे बड़े हैं और हम छोटे हैं। मैंने बहुत बार प्रोग्राम किया, मुझे नहीं याद कि कोई मेरे लिए थाली लाता है। पास्टर साहब के लिए तो वो नहीं लेते हैं, इसलिए बात अलग है, लेकिन है कोई कि इतने हमारे प्रोग्राम हुए किसी ने मेरे लिए सबसे पहले खाना खाने के पहले मेरे लिए थाली लाया, और मेरा खाना होने के बाद मेरे लिए हाथ धोने के लिए पानी लाया। होटल की बात कर रही हूँ, घर की नहीं कर रही हूँ। और फिर मेरी थाली उठा कर ले गए, मुझे पानी का ग्लास दिया। है कोई? किसने की मेरी ऐसी सेवकाई? हाँ और हम सोचते हैं प्रभु हम तो आत्मा में चल रहे हैं। ये एलीशा अपने आप को एलिया की सेवकाई में इतना उसने दे दिया कि उसको इन बातों की कोई परवाह नहीं कि मेरे बारे में बाकी नबी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और वहां पर कुछ नबी थे जो भविष्यवक्ताएं थे, एलिया के नीचे में जो असिस्टेंट थे वो भविष्यवक्ताएं थे। अब ये लोग जब मीटिंग होती होंगी तो एलिया एक जगह पे बैठते थे और बाकी जो नबी थे वो ऐसे बैठे होंगे, और एलीशा जो था वो उनके बाजू में चुपचाप खड़ा नीचे पैर के बाजू में बैठा होगा, क्योंकि उसे पता था कभी भी मेरे स्वामी ने पानी पिया तो मुझे ग्लास उठा रहा है, सेवकाई कर रहा है। और ये नबी, बाकी नबी अपने आप को बड़ा नबी समझकर ऐसे बैठ गए, उसको अलग रीति से देख रहे। लेकिन एलीशा अपने लक्ष्य की ओर था, वो उनको नहीं देख रहा था, वो अपने स्वामी को देख रहा था, वो अपनी दृष्टि स्वामी की ओर लगा रहा था, क्योंकि वो कुछ पाने की ताक में था। वो जानता था मेरे स्वामी के पास जो है तो उनके पास नहीं है, यदि मैं वहां बैठूंगा तो मेरे स्वामी के पास जो है वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे जो पाना चाहिए वो शुद्ध हृदय में आता है। और यदि मैं कुछ की आश करूंगा तो मेरा हृदय कपट से भर जाएगा, घमंड से भर जाएगा, लेकिन जब मैं वहां बैठूंगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा और उसके पास जो है वो मुझे मिल जाएगा, जिसके कारण मेरा जीवन आशीष की ओर दौड़ेगा। लोग सोचते हैं लीडिंग करना, प्रचार करना तो सेवकाई होती है, पर मैं कहती हूं अपनी सेवकाई को खुद ढूंढो कि किन चीजों में हम लोग परफेक्ट हैं। हम कौन सा काम अच्छे से कर पा रहे हैं उसको ढूंढिए, दूसरों की तरफ ध्यान मत दीजिए कि मैं कौन सा काम प्रभु के राज्य के लिए अच्छा कर रहा हूं ताकि मेरा परमेश्वर मेरे काम से प्रसन्न हो। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा किसी को 1 तोड़ा दिया गया, किसी को 5 दिया गया, किसी को कुछ भी नहीं दिया गया। जिसको ज्यादा दिया गया उसने ज्यादा किया, जिसको कम दिया उसने दबा कर रखा। आज जो हम पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे एक एक चीज को जो हम प्रभु के लिए करते हैं ध्यान से देखता है। ये एलीशा एलिया के हाथ को धो रहा था, परमेश्वर ऊपर से देख रहे थे, और जो नबी उसकी वाणी को सुन रहे थे, जो असिस्टेंट सेवक थे वो भी एलिया की वाणी को सुन रहे थे, उनको भी परमेश्वर देख रहा था। लेकिन डिस्टेंस ये था कि एलीशा एलिया के पास था और ये नबी दूर थे। सुनने वाले कभी भी दूर होते हैं और फॉलो करने वाले, व्यवस्था पर चलने वाले पास होते हैं। कितनी अच्छी सेवकाई कर रहा था, और इसका मैं उदाहरण हूं, इसलिए मेरे परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया। अब परमेश्वर ने एलिया को कहा कि मैं तुझे उठा ले जाऊंगा, और एलीशा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ता था। अब एलीशा को पता चला कि अब मेरा स्वामी उठा ले जाने वाला है, तो एलीशा और जागरूक हो गया। जब एलीशा एलिया के पास बैठा था तो एलीशा के पास उद्देश्य था, धैर्य था, और वो पूरे मन से एलिया की सेवकाई कर रहा था। वो कुड़कुड़ाहट के साथ सेवकाई नहीं कर रहा था, अपने पूरे बल के साथ अपने आप को पूरा झुकाकर पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से अपने आप को शून्य करके एलिया की सेवकाई कर रहा था। उसकी जो परमेश्वर ने पृथ्वी पर सेवकाई दी थी हाथ धोने की, वो सेवकाई वो कर रहा था। वो बाकी लोगों को नहीं देख रहा था, उसको उस स्थान पर कोई मान नहीं था। बाकी नबी उसको तुच्छ समझ रहे थे, बाकी नबी उसको उसका नौकर समझ रहे थे एलिया था, परंतु एलीशा अपने आप को कमजोर नहीं समझता था। वो जानता था कि एलिया के पास रहना यह मेरा भाग्य है,
सेवकाई को समझेंगे कि परमेश्वर ने मुझे किस प्रकार की सेवकाई करने के लिए चुना है, किस प्रकार की चर्च की मदद करने के लिए चुना है, उस दिन आप दुनिया के सबसे अमीर अपने आप को समझने लगोगे। आपको प्रार्थना करने वाले बहुत मिल जाएंगे, झांझ लेकर डफली बजाने वाले बहुत मिल जाएंगे, वचनों का प्रचार करने वाले बहुत मिल जाएंगे, कुर्सी पर बैठने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिस सेवकाई को परमेश्वर देखना चाहता है उस सेवकाई को करने वाले बहुत कम है इस संसार में। सबको अपनी पोजीशन चाहिए, लेकिन बाइबल के अनुसार जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। एलीशा अपने जीवन में अपने आप को शून्य किया, उसका महत्व अपने नजर में कुछ भी नहीं था, उसको केवल अपने एलिया अपने स्वामी के ऊपर दृष्टि थी। मेरा स्वामी को मैं कैसे प्रसन्न करूं, मेरे स्वामी की मैं कैसे सेवकाई करो, मेरे स्वामी को कोई चीज की कमी घटी नहीं होनी चाहिए, मेरे स्वामी को उठना नहीं चाहिए। वो दौड़ कर एलिया के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। हर चीज पानी की जरूरत है तो पानी लेकर जा रहा था, खाने की जरूरत है तो खाना लेकर जा रहा था। वो अपने एलिया को, अपने स्वामी को दिल से प्रेम करता था, इसीलिए वो उसका ध्यान रखता था। और बाकी नबी एलीशा को नौकर समझ रहे थे। जो पास में होते हैं उनसे बहुत प्रेम करते हैं हम लोग। सच्ची बात है ना। अब जिनको पता है जो मेरे पास में है, मैं उनके लिए बहुत रोती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उन्होंने अपना लाइफ प्रभु को दे दिया। अब ये नबी कह रहे हैं आज तेरा स्वामी उठा लिया जाएगा। तुझे पता है एलीशा, तेरा स्वामी उठा लिया जाने वाला है ना आज। अब तेरा काम खत्म होगा। कुछ होंगे ठट्टा करने वाले, आज के बाद एलीशा को हाथ धोने की जरूरत ही नहीं, थाली लेकर ले जाने की जरूरत ही नहीं, पानी ले जाने की जरूरत नहीं। चल एलीशा, आज से तेरी ड्यूटी खत्म। ठट्टा करने वाले भी होंगे। अब एलीशा एलिया के साथ चल पड़ा, दोनों चल पड़े। अब एलिया को पता था मैं उठा ले जाने वाला हूँ, इसलिए वो उसको कह रहा है, वो उससे प्रेम करता था और कह रहा है कि तू चला जा, अब मैं उठा लिया जाने वाला हूँ। लेकिन एलीशा कहता है ऐसा मत कहिए, अभी तक आप उठाए नहीं लिए गए हो, मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए। हो सकता है उस घड़ी को किसी ने बाइबल में क्लियर करके नहीं बताया। हो सकता है एलीशा 2 दिन से उसको ताक रहा हुआ, आज तो मेरा स्वामी नहीं गया। हो सकता है एलीशा ने नींद नहीं की होगी, वो सोया नहीं होगा, वो दिन रात एलिया के पास था, अपनी आंखें उसकी ओर लगाकर मेरा स्वामी तो उठा लिया जाएगा, कहीं मैं नहाने चला जाऊं और एलिया उठा लिया गया तो नहीं। मैं अपने स्वामी को उठाने जाने तक देखना चाहता हूँ। और उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। और ये जो बाकी के थे उनको पता था कि वो उठाने जाना, मस्त दूर से देख रहे। और एलीशा को कहते हैं तुझे उधर जाने की क्या जरूरत है, आज उठा ले जाने वाला, फिर से इतना लंबा जाएगा, वापस आना पड़ेगा, यही रुक। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। जो मनुष्य अपने दृष्टि में बुद्धिमान होता है वो घोड़े और खच्चर के समान होता है जो समझ नहीं रखता। ये अपने नजर में बुद्धिमान थे जो एलीशा को तुच्छ समझ रहे थे। कुछ तो ऐसे होंगे पैरों को फालतू तकलीफ दे रहा है, वापस आना ही है। लेकिन एलीशा जानता था कि आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने जा रहा हूं। जब आप परमेश्वर की सेवकाई के लिए, चाहे हाथ धोने की हो, चाहे सपोर्ट करने की हो, चाहे अनेक लोगों को मदद करने की हो, चाहे पैसों के द्वारा सेवकाई करने की हो, चाहे कपड़े लत्ते के द्वारा, चाहे पहुनाई के द्वारा, जो भी आप परमेश्वर का आदर करते हो, जब आप इस सेवकाई को करने लगते हो तो आपको रोकने वाले बहुत होंगे, कहेंगे कि ये सेवकाई नहीं है। लेकिन प्रियो बाइबल बताती है कि एलीशा एलिया के हाथ को धोया करता था। अब ये एलिया कहता है एलीशा चला जा तू, अब मैं उठाने जाने वाला हूं, चला जा मत आ। वो भी अंदर से जानता था कि एलीशा कुछ मांगने वाला है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। उसे भी पता था एलीशा का समय है। अब एलीशा नए दिशा की ओर जाने वाला है। एलीशा अपने दृष्टि की ओर था, अपने गोल की ओर था, अपने पर्पज की ओर था, अपने उद्देश्य की ओर था, और एलिया उसे देने के लिए तैयार था।
नहीं चुकाएंगे हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एलिया कहता है तूने बहुत कठिन बात मांगी, लेकिन मेरे उठाए जाने तक यदि तू मुझे देखेगा तो मेरी चद्दर तुझ पर गिरेगी और तू दुगना भाग पा लेगा। एलिशा ने दुगना भाग पाने के लिए, जो एलिया के पास था उसे पाने के लिए, उस आत्मा को पाने के लिए अपने आप को जो सेवकाई परमेश्वर ने उसे दुगना अभिषेक देने के पहले दिन पूरे बल के साथ, पूरे मन के साथ और सच्चाई से किया, और परमेश्वर को यह प्रसन्न हुआ। और परमेश्वर ने भी जो एलिया के जरिए उससे बात कर रहा था कहा कि मेरे उठाए जाने तक यदि तू मुझे देखेगा तो तेरे लिए होगा। और एलिशा ने उन नबियों की बात नहीं सुनी, जो 50 नबी उधर थे उनके तरफ नहीं ध्यान दिया, वो उसको उसका रहे है, मत जा, मत कैसा कर, वो उनको बोला चुप रहो, क्योंकि वो रहस्य को जानता था, क्योंकि वो एलिया के पास रहता था। जब हम परमेश्वर के पास होते हैं तो हम परमेश्वर के गुप्त रहस्य को जानते हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है परमेश्वर हम पर प्रकट करता है और हम उस सेवकाई में लग जाते हैं। और उसने देखा कि मेरा स्वामी उठा ले जा रहा है, वो ऐसे ही देख रहा होगा, ऐसे ही देख रहा होगा, मेरा स्वामी का हाथ पकड़ा होगा, अब मेरा स्वामी जाएगा, मेरा स्वामी जाएगा। एलिया भी अपने मन में कह रहा है कि अब मेरे पास जो मैं तुझे देने चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुझे एक दिया, तू उसमें विश्वास योग्य निकला, मैंने तुझे जो दिया उसमें तू विश्वास योग्य निकला, तूने दबा कर नहीं रखा, मेरी हाथ धोने की सेवकाई जो तू करता था तूने कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं की, अपने आप को कमजोर नहीं समझा, परंतु अपने आप को डेडिकेट करके मेरे सामने लेकर आया। मैं प्रसन्न हूँ और मैं भी पिता से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुझे दुगना दे देगी। ये देख रहा है और ऐसे ही एलिया उठा लिया गया। उसकी दूर जो चद्दर थी वो एलिशा के ऊपर ठहर गई और एलिशा ने चद्दर को प्राप्त करके अपने अभिषेक को प्राप्त किया। जो दूर से नबी देख रहे थे उन्होंने कुछ नहीं पाया, क्योंकि वो अपने आप को कुछ समझ रहे थे, लेकिन एलिशा जो अपने आप को परमेश्वर का काम के लिए अपने आप को झोंक दिया, उसने उत्तम चीजों को पाया। उनके पास जो था एक था, लेकिन एलिशा के पास था वो दो था। प्रियो, आज आपको परमेश्वर ने कलीसिया काम बनाया है, आपको काम दिया है। कोई हाथ खाना बनाता है, पैर बोलता क्या कि मैं खाना बनाऊंगा, इस हाथ से सब्जी बगाड़ूंगा, बोलता है नहीं ना। बाहर पैर जाता है, हाथ थोड़ी बोलता है स्टेप डाल। हम हाथ से ऐसे डालते हैं कि बाहर निकलना है तो पैर डालते हैं ना। वैसे ही परमेश्वर ने हमें कलीसिया के अंग बनाया और हमें एक व्यक्ति को एक एक काम करके परमेश्वर ने दिया है, लेकिन हम उस काम को नहीं देखते, हम दूसरे काम को देखते और हम अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते। परंतु एलिशा को अपना लक्ष्य पता था। लोगों के नजर में उसका काम शून्य था, लेकिन परमेश्वर के नजर में और एलिया के नजर में वो सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसीलिए उसने अपना प्रतिफल पाया, उसने दुगना अभिषेक पाया। आपको संसार के लोग बोलेंगे ये क्या छोटा सा काम तो प्रभु के लिए कर रहे हैं, मत बोलिए। उनको बोलिए कि ठीक है आपके नजर में छोटा सा है, उनको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। आपको परमेश्वर ने जो करने के लिए दिया उसके ऊपर फोकस डालिए, उसको बढ़ाइए और अपने आशीष को प्राप्त